जय हिंद दोस्तों। तो आज है 17 मई और कल यानी कि 18 मई से एसएससी जीडी के एग्ज़ाम्स का तीसरा हफ्ता शुरू होने वाला है। और जिनका भी एग्ज़ाम थर्ड वीक में है उनके दिमाग में बड़ी क्वेरीज हैं, बड़ी प्रॉब्लम हैं, बड़ी संशयाएं हैं कि किस तरीके से एग्ज़ाम को अप्रोच किया जाए, एग्ज़ाम का पैटर्न बदलेगा कि नहीं, क्या लेवल बढ़ेगा या घटेगा। तो ये सब बड़ा दिमाग में आप लोगों के चल रहा है कि किस तरीके से हम पेपर को करें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। तो ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाई है ताकि आप अपना पोटेंशियल का पूरा यूज़ कर पाएँ, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि बच्चे का पोटेंशियल ज़्यादा होता है, वो क्वेश्चन 70 जान रहा है 80 में से, लेकिन फिर भी जब वो एग्ज़ाम देखता है, वो वहाँ का प्रेशर देखता है, तो वो एग्ज़ाम 70 जाने के बावजूद वो 60 करके आता है या 65 करके आता है। तो मतलब वो अपने पोटेंशियल का पूरा यूज़ नहीं कर पाता है कि किस तरीके से कुछ गलतियाँ हो जाती हैं उससे एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले, जिसकी वजह से उसका स्कोर अपने आप गिर जाता है। आप अभी से लेकर एग्ज़ाम तक अगर मैंने जो जो कह रहा हूँ वो सब बातें अगर एकदम फॉलो किए और जो जो मैंने कहा है वो सब पढ़े, वो सब एनालाइज किए पूरी चीज़ों को, तो मैं पक्का कह रहा हूँ कि आप अपने पोटेंशियल पे जाके अपना जो पूरा मैक्स पोटेंशियल है वैसे जाके एग्ज़ाम देके आओगे। अगर आपका पोटेंशियल 70 मार्क्स को 70 क्वेश्चन करने का है तो आप 70 क्वेश्चन करके आओगे। वो वाली बेवकूफ़ी बिल्कुल भी नहीं करोगे जो बाकी बच्चे करते हैं, जो लास्ट में जाके कुछ बेसिक मिस्टेक्स कर देते हैं और अपने पोटेंशियल की जगह, मतलब जितना अगर उनका पोटेंशियल अगर 70 क्वेश्चन करने का है तो वो 65 क्वेश्चन करके आते हैं। तो कुछ बेसिक सी बातें मैं आज आपको बताऊंगा जो आप फॉलो करो ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर पर कर पाओ। तो आज 17 मई है और कल से बच्चों का एग्ज़ाम है। तो मैं बताऊंगा कि आपको किस तरीके से अप्रोच करना है अपने एग्ज़ाम के लिए। अभी आपके पास आधा दिन बचा है कल वाले जो एग्ज़ाम देंगे, और बाकी जो उनके आगे है, उनके आगे जिनके भी एग्ज़ाम है, जिनका 19, 20, 21 में है, उनके पास तो अच्छा खासा टाइम है। तो एक अच्छे से बात को एनालाइज करिए, अच्छे से बात को सुनिए, फिर जो मैं कह रहा हूँ उसको करिए। तो सबसे पहले बात अगर मैं हिंदी की करूँगा तो हिंदी का पेपर अब बहुत टफ ईजी आ रहा है। मैं टफ निकल गया मेरे मुंह से, क्यों? क्योंकि पहले वीक में यही बात मैं कह रहा था कि हिंदी का लेवल टफ है। क्यों? क्योंकि कार्यालयी शब्दावली एक नई चीज़ ऐड हो गई थी। लेकिन अब मैं कहूँगा कि हिंदी का लेवल बहुत ईजी आ रहा है। 17, 18, 19 क्वेश्चन आराम से बच्चे कर ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि कार्यालयी शब्दावली जैसी चीज़ बच्चे पढ़ के जा रहे हैं। कार्यालयी शब्दावली में जितनी भी शब्दावलियाँ हैं, जितने भी वर्ड्स नए नए आते हैं, आपको पता है पहले से, आपने वीडियोस देखी हैं, आपने मॉक्स देखे हैं, आपने मॉक्स लगाए हैं, तो उससे आपको पता चल गया कि इसका मतलब ये होता है। अब हिंदी में ऐसे कैलकुलेट करने जैसा वाला कुछ तो है नहीं, जिसका अगर किसी वर्ड का मतलब, अगर परफ्यूम का मतलब परफ्यूम है तो वही है ना, पेपर में भी आप वही लगा के आओगे। तो ऐसा कुछ है नहीं कि आप गड़बड़ कराओगे। तो अगर आप कार्यालयी शब्दावली के 1-2 वीडियो देख चुके हो, आपको अच्छी खासी शब्दावली आने लगी है, तो मजाल है कि आप क्वेश्चन गलत करके आओ वहाँ पे। तो बहुत इजीली कार्यालयी शब्दावली हो जाएगी आपसे। गद्यांश भी कोई टफ नहीं आ रहा है, गद्यांश बहुत बेसिक लेवल का आ रहा है। आप आराम से थोड़ा टाइम दे दीजिएगा। अक्सर लोग क्या करते हैं कि हिंदी में ना जल्दबाजी में रहते हैं कि हिंदी को ज़्यादा टाइम नहीं देना है ताकि आप मैथ्स और रीजनिंग को टाइम दे दो। ऐसा मत करना, हिंदी में थोड़ा सा टाइम दे देना गद्यांश को। गद्यांश में टाइम ना देने की वजह से अक्सर लोग गलती कर देते हैं। ये 5 क्वेश्चन आएंगे गद्यांश की, आप चाहो 5 मिनट पूरे पूरे दे दो इसे, लेकिन पूरे 5-5 सही करके आओ इसे, क्योंकि ये स्कोरिंग होता है यार। इसके अलावा प्रत्यय उपसर्ग एक बार देख लेना। प्रत्यय उपसर्ग आप पढ़े होगे, थोड़ा सा मतलब अच्छे से एग्जाम दीजिएगा तो प्रत्यय उपसर्ग एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपके में, तो अच्छे से दीजिएगा। शुद्ध वर्तनी, वर्तनी शुद्ध करने को आएगा और आपको स्पेलिंग पूछी जाएंगी कि इस चीज़ की स्पेलिंग कौन सी सही है, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। इसके अलावा इंग्लिश टू हिंदी वाला आएगा। तो बहुत बेसिक पेपर हिंदी का बन रहा है। आप हिंदी से तो बिल्कुल भी ना डरिए, बस हिंदी को एनालाइज पेपर अच्छे से करिएगा, किस किस तरीके के क्वेश्चंस है। मेन चीज़, आप वहाँ एग्जाम में बैठ के अपना दिमाग एकदम खुला रखिएगा कि एकदम क्या हो सकता है आंसर, और क्लोजेस्ट आंसर के लिए जाइएगा। ये मत, और पूरे चारों ऑप्शन देखने की कोशिश किया करिए। जल्दबाजी में मत रहा करिए कि पहला ही ऑप्शन लग रहा है तो पहला। गद्यांश में अक्सर बच्चे यही गलतियां करते हैं कि पहला ऑप्शन देख के टिक मार दिया और आगे बढ़ गए। नहीं, तो चारों ऑप्शन देखो, हो सके तो वो एलिमिनेशन मेथड लगाओ कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इसलिए ये होगा। ये वाली चीज़ करेंगे ना तो आपसे गलत नहीं होगा। इसके अलावा बात करता हूँ जीके जीएस की। तो जीके जीएस देखिए, साफ बात करूँ आपसे, टाइम आपके पास बचा नहीं है कि आप पूरा जीके जीएस आप पढ़ेंगे अब। तो देखिए, जीके जीएस में पहले 1 से 2 क्वेश्चन हिस्ट्री के आ रहे हैं, साइंस के क्वेश्चंस आ रहे हैं 3 से 4, बाकी ज़्यादा पोर्शन है स्टैटिक जीके कवर कर रहा है अच्छा खासा। करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं, पॉलिटी से क्वेश्चन आ रहे हैं, 1-2 क्वेश्चन मेरे को इंस्ट्रूमेंट से देखने को मिले हैं। तो देखो, जीके जीएस ये सब मैंने बताया, ये सब टॉपिक्स आ रहे हैं, लेकिन अब आप ये टॉपिक सारा लेके बैठोगे, ऐसा तो है नहीं कि आप पढ़ डालोगे सारा। आधा दिन कल वालों के लिए है, 1.5 दिन परसों वाले के लिए है, ऐसी सो ऑन। तो यार जीके जीएस इतनी जल्दी तो हो नहीं पाएगा। तो मैं आपसे, मेरा मशवरा ये है कि
जो एक्सेलेंट बच्चे होते हैं, जो टॉपर बच्चे होते हैं, जो वो क्या करते हैं ना, इस टाइम पे वो अपने मॉक्स देखते हैं, जाके मॉक्स एनालाइज करते हैं कि मॉक्स में वो उन्होंने जो जीके जीएस के क्या होता है कि आपने मॉक लगाया, आपने एनालाइज नहीं किया, आप मॉक लगा के आगे बढ़ के मेरा स्कोर 60 है, ठीक है अगले में देखेंगे, अगले में 62 आ गया, फिर आप तीसरा मॉक लगाएंगे, देखेंगे 58 रह गया। क्यों? क्योंकि आपने मॉक को एनालाइज नहीं किया, आपने ये नहीं देखा कि जीके जीएस में क्वेश्चन पूछे क्या गए हैं। तो एक बार प्लीज जीके जीएस के जो प्रीवियस ईयर टेस्ट लगाए हैं आपने, प्रीवियस ईयर टेस्ट मैंने भी लगाए थे, और उसमें जो मॉक लगाए थे पॉलिटी के, वो काफ़ी मेरे को हेल्प किए हैं। तो आपको भी मैं यही सजेस्ट करूंगा कि मॉक लगाइए दबा के, और मॉक से जो जो भी मतलब जीके जीएस के क्वेश्चन आ रहे हैं, वो मतलब जैसे हिस्ट्री से आपने जो क्वेश्चन लगाए आपने, और साइंस के जो क्वेश्चन लगाए, जो जो क्वेश्चन थे एक बार फिर से पढ़ लीजिए। आप जो मॉक लगा चुके हैं ना, फिर उसको भी एनालाइज करिए जाके, उसके भी क्वेश्चंस आप एक वन नाइलर समझ के पढ़ लीजिए, तो जीके जीएस आपका इससे कवर हो जाएगा। उससे ज़्यादा आप मत करो, नहीं तो आप फंस जाओगे लूप में, फिर आप यही करते रह जाओगे। आगे बढ़ता हूँ मैथ्स पे। तो मैथ्स में यार देखो, सिंप्लीफिकेशन आ रहा है, बेसिक सिंप्लीफिकेशन के 3-4 क्वेश्चन आते हैं, जिनमें से 3 या मतलब 2 क्वेश्चन इजी होते हैं, उनमें से एक क्वेश्चन थोड़ा सा क्रूशियल होता है, थोड़ा सा टफ होता है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। तो उसका क्या करना है ना, आप थोड़ा सा टाइम दे देना है बस, और कुछ नहीं। टाइम इज द की, थोड़ा सा टाइम दोगे क्वेश्चन हो जाएगा, जल्दबाजी में मत रहना भाई बस। इसके अलावा प्रॉफिट लॉस आएगा, और बोर्ड एंड स्ट्रीम से शायद क्वेश्चन आ जाए, एक ट्रेन से क्वेश्चन आ जा रहे हैं यार बहुत ऑफनली। वर्क एंड टाइम अच्छे से पढ़ के जाइए, परसेंटेज पढ़ के जाइए, और मेंसुरेशन से आप ज़रूर सवाल देखेंगे। मेंसुरेशन में अगर और स्पेसिफिकली बात करूं, तो मेंसुरेशन में ऐसे बेसिक वाले शेप्स नहीं है, रोम्बस पूछा जा रहा है बहुत, तो रोम्बस के फॉर्मूले जरूर याद करके जाइए। मेंसुरेशन से आपको टाइम ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है, बस आप फॉर्मूले एक बार पढ़ लीजिएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मैंने मेंसुरेशन के फॉर्मूले और PYQs डाल रखे हैं, तो वहाँ से जाके एक बार पढ़ लेना। बाकी तो मैथ्स बहुत बेसिक आ रही है, आपको थोड़ा बस टाइम देना है। आप अगर जल्दबाजी में रहो, SSC GD 2026 का इस बार एग्जाम पैटर्न बस अगर आपको तोड़ना है, अगर आपको एनालाइज करके आप जो पाओगे वो ये है कि SSC GD 2026 का एग्जाम बस टाइम मांग रहा है आपसे। थोड़ा सा आपने टाइम दिया, थोड़ा सा आपने दिमाग लगाया ना, पेपर बहुत ईजिली आप 70 प्लस करके आओगे। इसके अलावा बात आगे करता हूँ मैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में मिसिंग नंबर आ रहा है, सीटिंग अरेंजमेंट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आ रहा है। आप सीटिंग अरेंजमेंट की जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस करके जाओ, जितना प्रैक्टिस होगी उतना इजीली आप वहाँ पे पेपर में करके आओगे। कोडिंग डिकोडिंग इजी लेवल का आ रहा है। इसके अलावा लोग मुझसे पूछ रहे थे क्लॉक कैलेंडर आ रहा है, क्लॉक कैलेंडर आ रहा है, तो हाँ भाई आ सकता है क्लॉक कैलेंडर, क्योंकि क्लॉक के भी क्वेश्चन देख लिए मैंने, कैलेंडर के भी क्वेश्चन देख लिए। कैलेंडर का कंपेरेटिवली इजी है, क्लॉक का थोड़े से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो प्लीज़ क्लॉक और कैलेंडर को अवॉइड मत करना, नहीं तो सीधे सीधे 2 मार्क्स आपके, 2 क्वेश्चन आपके चले जाएंगे। तो ये तो बात हो गई, ये सब टॉपिक हैं। तो यार ये सब टॉपिक आप एक एक करके कवर करने जाओगे तो आपके पास टाइम बचा नहीं है। मैं तो ये कहूँगा यार, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाओ, एनालाइज करो। ये जो टॉपिक मैंने बताए हैं, अगर इनमें से कोई आपको टॉपिक नहीं आ रहा है, या इनमें से कोई टॉपिक आपने जैसे कार्यलय शब्दावली नहीं सुनी है या नहीं पढ़ी है, तो अभी आपके पास टाइम है। जिन्होंने भी अभी तक ये चीज़ कार्यलय शब्दावली नहीं पढ़ी है ना, तो आप जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। इसके अलावा सीटिंग अरेंजमेंट की कोशिश करो प्रैक्टिस करने की, और बाकी जीके जीएस आप मॉक एनालाइज करो, जितना ज़्यादा हो सके कर पाओ। तो यही सब करो, इसके अलावा आपके पास ज़्यादा टाइम है नहीं। तो आप उस चक्कर में मत पड़िएगा कि एक मैं पूरा मैराथन देख लूँ किसी सब्जेक्ट का, या जीके जीएस का एक पूरा मैराथन देख लूँ। तो मैराथन के चक्कर में मत जाना यार। तुम एक मैराथन देखोगे, उसकी जगह 3 मॉक लगाओगे, 3 मॉक में 20-20 जीके जीएस के क्वेश्चन होंगे, 60 क्वेश्चन तुम्हारे अपने आप तैयार हो जाएंगे। तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वो ज़्यादा आपका लिए मतलब आपको प्रॉफिट देगा, वो ज़्यादा आपका आउटकम देगा। जबकि मैराथन में भी नो डाउट पढ़ाई अच्छी होगी। मैराथन में भी आपको 100-150 क्वेश्चन पढ़ाए जाएंगे, लेकिन उसमें क्या है ना, क्वेश्चन आपके सर के ऊपर से निकलता है। आपको उस टाइम पे लगता है कि हाँ मैंने पढ़ लिया है ना, लेकिन 1 घंटे बाद वही चीज़ उड़ जाती है आपके दिमाग से, आप मानो ना मानो। तो यार यही है, ज़्यादा जीके जीएस का टफ आ नहीं रहा है, और हिंदी तो बहुत ही ईजी, मैथ्स ईजी या मॉडरेट कह लो यार, और रीजनिंग थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। बाकी पेपर ईजी है, आप बहुत आराम से करके आओगे। तो प्लीज़ आप जितना हो सके अपने पोटेंशियल जितना हो सके ना आपका, उस पर काम करो कि आपका अगर पोटेंशियल 120 मार्क्स लाने का है, तो आप 125 ले आओ। कुछ इस तरीके की चीज़ें करिए। अभी आपका कुछ लगभग 1-2 दिन, जितने भी दिन आपके बचे हैं, कुछ इस तरीके की चीज़ें करिए कि आप अपना बेस्ट आउटकम निकाल के लाओ। तो बस यही है, SSC GD ज़्यादा एग्जाम टफ आ नहीं रहा है। आप जो जो मैंने कहा है टॉपिक्स, वो थोड़ा सा एक बार एनालाइज कर लीजिए। आपको और डिटेल में टॉपिक्स जानने हैं तो मेरी प्रीवियस वीडियोस देख लीजिए। बाकी मॉक्स लगाइए ज़्यादा से ज़्यादा, और सिलेक्शन बहुत ईजिली हो जाने वाला है अगर आप इस तरीके से मेरे काम करोगे। उसके बाद और जिन लोगों का अगर
एनालाइज किए हैं अपने पेपर को, और जिन लोगों को लग रहा है कि हाँ मेरे 130 प्लस या 125 प्लस आ रहे हैं, वो मुझसे पूछ रहे हैं, बड़े मेल आ रहे हैं मेरे को कि अब मैं तैयारी शुरू करूँ फिजिकल की कि नहीं। तो हाँ भाई, फिजिकल की तैयारी शुरू कर दो अगर आपके 110 से ऊपर लग रहे हैं आपको तो भी, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट आएगा, ये सब चीज़ें हैं, बहुत से फैक्टर आएंगे ना। तो यार कर लो, फिजिकल की तैयारी कर लो, उससे क्या है तुम्हारा स्टेमिना ही बन जाएगा थोड़ा बहुत। तो करो तैयारी, बाकी जैसा होगा आप मेरे से जुड़े रहो, मैं आपको बताता रहूँगा बाकी सिलेक्शन होगा कैसे नहीं। जय हिंद।